और उनसे बातें करते करते उन्होंने बोला एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन आपको जोन सा भी हेलमेट पसंद है वो आप हेलमेट लेके जा सकते हो। तो अभी हम बिल्कुल अंदर की रोड में आ चुके हैं और एकदम मुझे ध्यान दिया मैंने कि यार मेरा कैमरा ऑन नहीं है यार, ये तो यूनिक चीज़ है देखने के लिए। मुझे एक्चुअली नहीं लग रहा कि मैं इटली में हूँ, मुझे वही लग रहा है कि मैं कहीं इंडिया में किसी जगह पर हूँ। जैसे हम लोग गुरुद्वारे में जाते हैं, प्रसाद चखते हैं, मंदिर में जाते हैं। फिर सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं हूँ इस समय इटली में, इटली के एक बहुत खूबसूरत शहर में जिसका नाम है वेनिस। चलो एक बार पहले ना हेलो हाई करवा देता हूँ इनसे। तो ये हैं हमारे कुमार जी। तो ये जब मैं पिछली अपनी इंटरनेशनल राइड पे था ना तब से मेरे साथ टच में थे और ये बार बार बोलते थे कि अंकित भाई जब भी आपका प्लान बने मुझे बताओ, हम मिलेंगे, बातें करेंगे। एंड कहते हैं ना कि बस लिखा होता है मिलना, तो वही सेम सीन हुआ। मेरा कुछ दिन पहले तक कोई ऐसा प्लान नहीं था कि जहाँ ये रहते हैं वहाँ पर मुझे जाना है, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा जो माइक सेटअप है जिस पे मैं सारा व्लॉगिंग करता हूँ वो ख़राब हो गया पानी में जाने के बाद। तो रेस्क्यू के लिए आ गए हमारे कुमार जी। मैं वो माइक देने नहीं आया हूँ। नहीं वैसे मैं नहीं बता रहा, घर जाकर ही दूंगा। तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था यहाँ पर, मुझे किसी का एड्रेस प्रॉपर नहीं पता था कि मैं किसको बोल सकता हूँ, किसके पास में डिलीवर करवा सकता हूँ वो वाला अपना माइक। तो मैंने कुमार जी का एड्रेस दे दिया और बेसिकली मैंने ऑर्डर भी नहीं किया, ऑर्डर भी इन्होंने किया, पे भी इन्होंने किया, सब कुछ अभी एज ऑफ नाउ इन्होंने किया। सो और ये स्पेशल इतनी दूर आए हैं वो देने के लिए और उसके लिए थैंक यू सो वेरी मच। आपने के ना कौन सा रोज आना होता है, यही बहुत खुशी होती है कि आप इतनी दूर से ऐसा घूमने आ रहे हैं, अपनी जो लाइफ की जर्नी वो भी कर रहे हैं, पूरी दुनिया घूम रहे हैं। बहुत कम किस्मत वाले लोग होते हैं जिनको ये चीज़ें मिलती हैं। थैंक यू सो वेरी मच। अभी प्लान ऐसा है कि अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं ब्रेसिया, जो यहाँ से खाली 3 घंटे का रास्ता है। वहाँ पर है जीवी का हेडक्वार्टर जो हमारे पैनियर्स लगे हुए हैं। तो हमने उनको बताया था कि हम इसी रूट से आ रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि अगर आ रहे हो तो एक बार हमारे हेडक्वार्टर्स आ जाओ, अगर आपको देखना है हमारा पूरा कैसा बनता है, पूरी फैक्ट्री कैसी है हमारी या फिर कैसा है सेटअप, तो अगर आपको देखना है तो हमने कहा ठीक है, वो भी एक अच्छा हो जाएगा। इटली में आके भी एक जीवी का अगर हम पूरा एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या फिर उनका पूरा ऑफिस देख सकें तो वो भी अच्छा है। और वहाँ से ही खाली 1 घंटे के डिस्टेंस पे इनका एड्रेस है। कहाँ रहते हैं सर आप? कस्तलवेर्दी क्रेमोना शहर में। क्रेमोना, तो वहाँ से खाली 1 घंटे का रास्ता ही है। सो ये बोल रहे हैं कि आज हमारे पास ही रुको, तो खाना उधर खाएंगे क्योंकि इटली में बहुत कम खाना मिलता है वैसे भी। इंडियन खाना पक्का। आलू मटर खिलाएंगे, आप जो भी अच्छा लगे बता देना। तो हमारा खाना जो आने वाला है होपफुली आज इंडियन होने वाला है और इसी लालच की वजह से नहीं यार वो तो नहीं यार, मैं मिलने के लिए वो मैं मजाक कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ से निकलते हैं हम लोग बाइक पे और घूमते घूमते आपके पास पहुँचते हैं। ओके जी, मिलते हैं फिर घर पर। ओके। चलो आज की राइड स्टार्ट करते हैं भगवान का नाम लेकर। जय माता दी, माता रानी सही सलामत अपने डेस्टिनेशन पे आज पहुंचाना हमें। तो आज का जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि हम जा रहे हैं अभी जीवी की फैक्ट्री में और यहाँ से डिस्टेंस जो है वो लगभग है 178 किलोमीटर। भाई साहब गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। यहाँ का जो वेदर होता है ना, गर्मियों में गर्म भी बहुत ज़्यादा होता है और सर्दियों में ठंडा भी बहुत ज़्यादा होता है यार। और इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी है। एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी इंडिया के साउथ के पार्ट में बाइक चला रहा हूँ, वो भी समझो एकदम पीक समर सीज़न में। तो इतनी ज़्यादा गर्मी है। बस ये है कि अभी एज ऑफ नाउ कोई ह्यूमिडिटी नहीं है। जब मैं पिछली बार इंटरनेशनल राइड करके घर वापस गया था, इंडिया में वापस बाइक चलाई थी, तो मुझे रियलाइज़ हुआ था कि यार हम लोग बिल्कुल भी लेन जो होती है उसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते। लेन डिसिप्लिन नहीं है हमारे अंदर। यहाँ पर सब कोई ट्रक होगा, कोई कार होगी, कुछ भी होगा ना, सबकी स्पीड होगी 100, 120, 130।
जो भी मैक्सिमम यहाँ पर स्पीड है आप चला सकते हो, एक लिमिट। लेकिन सब जो होंगे बहुत डिसेंटली चलेंगे। जो बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट लेन है, ये ओवरटेकिंग लेन है, ये वो लेन है जिसमें लोग ओवरटेक करेंगे और ओवरटेक करने के बाद अगर तो उनकी स्पीड अच्छी खासी है तो वो उस लेन में चलेंगे, अदरवाइज़ वो इस वाली लेन में आ जाएंगे, मिडिल वाली लेन में आ जाएंगे। तो इसीलिए कोई हॉर्न नहीं मारता। अगर मुझे सपोज़ इस ट्रक को ओवरटेक करना है, ये भी ओवरटेक कर रहा है मेरे ख्याल से आगे वाले को, तो मुझे लेफ़्ट में जाना है, ओवरटेक करके वापस मैं अपनी इसी लेन में आ जाऊँगा। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये हमारी कंट्री में थोड़ा सा मिसिंग सा लगता है। हम लोग जो ओवरटेकिंग लेन होती है उसी को स्लो लेन बना देते हैं। अब ये देखो मेरे को स्पेस मिल गया, अब मैंने इसको ओवरटेक करूँगा और अपनी लेन में वापस चला जाऊँगा। अगर मेरे को इतनी स्पीड मेंटेन नहीं रखनी है तो मैं कॉन्टीन्यूस इस पर नहीं चला सकता अनटिल एंड अनलेस मैं इसकी जो स्पीड लिमिट है उसको मैच कर पा रहा हूँ। मेरे पीछे कार आ रही है एक अच्छी खासी स्पीड पे, मुझे ओवरटेक करके, इस ट्रक को ओवरटेक करके मैं अपनी लेन में वापस आ जाऊँगा। तो ये बहुत सही है। यहाँ पर कॉन्टीन्यूसली लोग 120 130 की स्पीड चलते ही रहते हैं। कोई रेड लाइट नहीं, कुछ नहीं। मतलब ऑब्वियसली सिटी एरिया में तो रेड लाइट होगा ही होगा, लेकिन एज सच हाईवेज पे कहीं पर भी कोई गड्ढा नहीं, कुछ नहीं, आराम से 120 की स्पीड चलती है बाइक। यहाँ जो कार खड़ी है ना उसके ऊपर भी जीवी की ब्रांडिंग रखी है विद लोगो gvmotor.com। सो आपको जैसे पता ही है कि हम लोग आ चुके हैं इस समय जीवी इटली के हेडक्वार्टर्स में। बहुत बड़ी बात है कि सीधा हम हेडक्वार्टर्स में आ चुके हैं। और आपको ये भी पता है कि अपनी बाइक में जो पैनियर्स लगे हुए हैं, जो एक्सेसरीज़ लगवाई है मैंने, ये बॉटल कैन लगवाई है, ये सारी जीवी इंडिया ने हमें प्रोवाइड करी है। और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे यहाँ आने का प्लान बना था। अंदर चलते हैं, इस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो हमारी एंट्री हो रही है अब जीवी के हेडक्वार्टर में। एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर द वार्म वेलकम। सो यहाँ पर जैसे ही हम लोग एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखा है वेलकम मिस्टर प्रतीक चतुर्वेदी एंड अंकित लांबा। सो ये चीज़ जो है हमारे लिए बहुत ऑनर वाली बात है कि स्क्रीन पे हम लोगों के यहाँ पर नाम मेंशन किए गए और हमारा वार्म वेलकम किया गया। बेसिकली इनको आज ही पता लगा कि हम लोग आ रहे हैं, फाइनल यही हुआ था। तो लास्ट मोमेंट ये भी करना, इट्स अ बिग थिंग फॉर अस। सो वी हैव ऑफिशियली मेट बट अनऑफिशियली अगेन। थैंक यू so very much, Christina. Very nice to welcome you here. Thank you so much. And Welcome. thank you so much. Okay, so this is my actually second tour in Italy. Okay. Yeah, last year I did Balkan Europe and Middle East, covering 24 countries on the same motorcycle. So last time when I was riding to Slovenia, I had to go to Austria, and somewhere in between there was a board of Italia. And yes, I was so happy to see that, oh, I am in Italy right now. So I clicked a picture with my Indian flag over there, and then I thought that I have to go to Italy. Italy is such a beautiful country and I have to visit this country. Yes. Do our best. We have 45 years of history. And we really try to provide every rider the best experience. So trying to think about accessories that can be that are high quality, that can be reliable, and that will last for a long time. Yes. So that you use it, you enjoy, you don't have to worry about it. Maybe you don't know, but I was one of the first influencers from India with whom GV collaborated. GV was not even in India when you guys sent me a tail bag. I still have that tail bag with me. I'm very happy. That I don't. Yes, I am using. Back in 2019, at that time, Petro sent me. Do you remember? Pietro. Yes. Pietro. I was in contact with Pietro, so he sent me a tail bag and a tank bag. He is living in the US now. Okay. Taking care of our branch and communication over there. Okay. Sir, it's a pleasure meeting you, sir. When we visit, because we are also establishing a company in India. So in the future we'll be present in that market as well. They will be at the India Bike Week, where we will have a GV booth in December. So I have asked them to come to make an interview at the GV booth. Very
very good for us. if you Because can be they there. will be back from this very Yeah. long trip Yes. in December, and then we can meet there and Definitely. exchange experiences, and Definitely. you can tell us about the GV accessories, if you are happy with the quality or not. Sir, really an honor to meet you, sir. Yes, yes, Thank you. come more time. Yes, sir. Definitely, sir. That's a culture. No, per carità, ma io ho le No, ma è secretine. proprio un Farò segno di, de- è un segno di rispetto Yeah, per, yeah. per le persone più Yes, sir. grandi, è una cosa così. rispetto al nostro. Grazie. Thank you. Gracias, sir. Really honor, sir. Gracias. Ok. Grazie mille, grazie. So लगभग हमें जीवी के हेडक्वार्टर पे आए हुए 2 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। हमें लगा था हम 15-20 मिनट यहाँ पर टाइम देंगे और फिर हम अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करेंगे। पर यहाँ पर जो हमें हॉस्पिटैलिटी और जो रिस्पेक्ट मिली ना, वो तो मैं आपके साथ एक एक चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। ये इन्होंने पूरा हमें एक एक चीज़ के बारे में बताया। ये जो है, ये है सर ओनर ऑफ जीवी, और इनकी हिस्ट्री के बारे में जब बता रहे थे ना, इन्होंने 1953 में स्टार्ट किया, इनकी फ़ोटोज़ दिखाई, ये पूरी फैक्ट्री दिखाई। ये एक्चुअली फैक्ट्री हम अभी ना इस जगह पर हैं, एग्जैक्ट इस जगह पर, यहीं से मैंने एंट्री करी और मैं यहीं पर ही अंदर आपसे बात कर रहा हूँ। और इनकी फैक्ट्री जो है अलग अलग लोकेशंस पे हैं, वियतनाम में है, मलेशिया में है। सो ये हैं जीवी के ओनर। अभी इनफैक्ट हम लोग इनसे मिले भी हैं और इतना अच्छा लगा इनसे मिलके। और बहुत इंस्पिरेशनल चीज़ होती है कि ऐसे शख्सियत से मिलना जिन्होंने अपनी 1953 में अपनी जर्नी मोटरसाइकिलिंग स्टार्ट करी थी, और उनके साथ आज खड़े होके हमें भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल रही है। तो ये एक रूम था जहाँ पर हमें बिठाया और उन्होंने 5 मिनट की एक फ़िल्म दिखाई थी जिसमें हमें पूरा जीवी के बारे में बताया। और सच बता रहा हूँ, 5 मिनट की जो मूवी थी ना, मुझे लगा यार उसको थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए था। इतना इंटरेस्टिंग था, कैसे कैसे इन्होंने स्टार्ट किया, कहाँ कहाँ फैक्ट्री है, क्या क्या है। तो और यहाँ पर है जीवी के सारे प्रोडक्ट्स। ये सारे प्रोडक्ट्स इंडिया में भी अवेलेबल हैं, और इनमें से हम जो एल्यूमिनियम पैनियर हैं वो तो यूज़ कर ही रहे हैं, इसके जीवी के ही हम यूज़ कर रहे हैं। साथ में ये कुछ हेलमेट्स हैं। हेलमेट्स के बारे में मैंने यहाँ पर जो सिमोना है, जो क्रिस्टीना है, उनको मैंने बोला कि क्यों नहीं आप इंडिया में हेलमेट्स का कुछ करते, क्योंकि इंडिया में थोड़ा सा ISI का थोड़ा सा इशू है। तो मैं 2021 से इनको बोल रहा था कि यार हेलमेट्स का कुछ करो, हमें जीवी के हेलमेट भी चाहिए, बाकी तो सारी चीज़ें जीवी की धीरे धीरे यहाँ पर ला रहा है। लेकिन आज मैंने डायरेक्टली इनको पूछ ही लिया, व्हाई नॉट यू गाइज लॉन्चिंग दीज हेलमेट्स इन इंडिया? जीवी हैज सो मच ऑफ रेंज। I'm actually shocked to see so many helmets right now. You are right. We will get there very very soon. So अभी बहुत अच्छा मीट एंड ग्रीट सेशन हुआ था। जो ओनर है जीवी के, वो आ गए थे मिलने के लिए हमसे। उनके पास बहुत कम टाइम था, फिर भी उन्होंने हमें 5 से 7 मिनट दिए और उनसे बातें करते करते उन्होंने बोला एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन आपको जोन सा भी हेलमेट पसंद है वो आप हेलमेट लेके जा सकते हो, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हेलमेट्स हैं, हम बाइक पे हैं। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली आपको इंडिया आपके एड्रेस पे पहुंचा देंगे आपका हेलमेट। आज से 1 साल पहले मैं जब जीवी के हेलमेट देख रहा था ना, मुझे कोई हेलमेट कौन सा लेना चाहिए जीवी का, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये वो हेलमेट था जो आज से 1 साल पहले मैं देख रहा था। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में जीवी के हेलमेट्स अभी एज ऑफ नाउ अवेलेबल नहीं है। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट भी करा, करो यार इंडिया में ज़रूर इसको लॉन्च करो। और अपने पास आ चुका है इस समय जीवी का हेलमेट। आपको मैं पहले ही दिखा देता हूँ, ये लगभग आप 3 से 4 महीने के बाद आप मेरे को ये हेलमेट पहने देखोगे, क्योंकि ये इंडिया में डायरेक्टली जाने वाला है। तो ये एक हेलमेट यहाँ से मैंने लिया जो डायरेक्टली ये इंडिया में भेज देंगे। सो यहाँ पर ही खड़े हैं। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। सो हमें 3 हेलमेट जो मिले हैं, उसमें से एक मैंने पहन लिया। तो इसने ये एक अरे रुक जा, तो इसने एक हेलमेट पहन लिया है। तो ऐसा लग रहा है कुछ ये हेलमेट सही लग रहा है, बहुत सही है। ओके भाईजान, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, सो अभी हम जा रहे हैं कुमार जी के पास। सुबह सुबह आए थे होटल में मिलने के लिए। तो उनका जीवी के हेडक्वार्टर से खाली 40 किलोमीटर की दूरी पे ही घर है। जीवी इटली जो है, उन्होंने भी हमें बोला कि अगर आपको आज का दिन हमारे यहाँ स्टे करना है तो हम आपका एक होटल बुक कर देते हैं, एंड स्टे विल बी ऑन अस। आपको कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, खाना पीना रहना सब हम मैनेज करेंगे। लेकिन हम कुमार जी को ऑलरेडी कमिट कर चुके थे, तो हमने कहा नहीं, हमें आगे जाना है। तो अभी हम कुमार जी के पास ही जा रहे हैं। उनसे मेरी बात हो चुकी है, वो कह रहे हैं मैं 10 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा आपके पहुंचने से पहले। लेकिन क्रेमोना, प्रोविंस दी ब्रेस्किया।
बस ऐसे ही थोड़ा सा डिटोर ले लिया है देखने के लिए। अंदर रूट बहुत प्यारा लग रहा था। हमें नहीं पता कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है या फिर यहाँ पर आना अलाउड है, लेकिन यहाँ पर हो रहा था सनसेट जब हम लोग आए थे और इतना अच्छा एक ट्रेल जा रहा था, तो हमें लगा कि एक थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुकना चाहिए और कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ के लिए यहाँ पर रुकना चाहिए, क्योंकि ये जो मोमेंट है ना, ये डेफिनेटली बहुत यादगार मोमेंट रहने चाहिए। पिछली राइड पे ना मैंने फ़ोटोज़ क्लिक ज़्यादा नहीं करी थी, मैं ज़्यादा वीडियोज़ ही करता रह गया था। इसलिए अभी मेरा फोकस है कि यार थोड़ी बहुत मेरे पास फ़ोटोज़ भी होनी चाहिए। वीडियोज़ तो मैं हमेशा देख सकता हूँ, लेकिन जो फ़ोटोज़ होती है आपके फ़ोन में, आपके कैमरा में, आपके लैपटॉप में, वो हमेशा एक ना मोमेंट को याद दिलाती है कि अरे हम यहाँ पर इस समय ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर रुक गए। अभी व्यू थोड़ा सा कम हो गया, आई नो कैमरे में उतना ब्यूटीफुल नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जब हम यहाँ आए थे तब बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा था। तो अभी हमें यहाँ पर 15-20 मिनट हो चुके हैं, फ़ोटो सेशन हमारा हो चुका है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे और कुमार जी के घर जल्दी से जल्दी पहुँचते हैं। तो ये है कुमार जी। हाँ हाँ सिमोना नाम है। नमस्ते। ये मेरे फादर, ये भी अभी आए हैं, वो पूछ रहे हैं कि कहाँ रह गए परौने। नमस्ते अंकल। 3 दिन हो गया ठीक है परौने। अंकल की कह रहे हैं इतने सुंदर है ਤੁਹਾਡਾ शहर। आप आए तो अभी सुंदर हो गया। नहीं नहीं, हम तो बहुत जल्दी आए थे, आपके शहर की खूबसूरती ने रोक लिया फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए। हमें लगा पता नहीं अब दोबारा कब आएंगे इस रूट पे। बार बार आओ हाँ तो कुछ हमारे साथ लिंक हो गया, बार बार आओ। बिल्कुल। हाँ जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओह सो गाइस, गुड इवनिंग फ्रॉम क्रेमोना। क्रेमोना पड़ता है इटली में, और सच बताऊं तो कुछ दिन पहले तक मुझे इस जगह का नाम भी नहीं पता था। आइए, तो ये है हमारे टोनी भाई। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6 और मौसम जैसे टोनी भाई ने बताया कि बहुत अच्छा है। तो अभी हम कहाँ पर जा सकते हैं, और उससे पहले क्रेमोना या क्रेमोना क्या जगह है और यहाँ पर इंडियन कम्युनिटी है या नहीं है? हाँ, काफ़ी बहुत सारे यहाँ पर है। क्रेमोना शहर में इंडियन रेस्टोरेंट भी बहुत बड़े हैं। अभी एक नया पैलेस बना है 700-800 लोगों का, जो शादी वाला होता है, इंडियन नहीं है वो भी। तो यहाँ क्रेमोना इसके लिए फेमस भी ये है क्योंकि यहाँ की जो वायलिन है ना, जो बजाते हैं, वो यहाँ की पैदाइश है। उसकी म्यूज़ियम है यहाँ पर 1-2 चर्च हैं जो पूरे यूरोप की, जैसे जहाँ पर जो घंटियाँ बजती हैं चर्च की, वो सबसे ऊंची जो घंटी है, कह लो 112 मीटर वाली, वो भी क्रेमोना में है। अच्छा, अभी हम कहाँ पर जा रहे हैं? अभी हम क्रेमोना ही जाएंगे, शहर सेंटर में ही जाएंगे। और एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, आज यहाँ पर मंदिर में, हाँ, मंदिर भी शाम को वापस आते हुए मंदिर जाएंगे। यहाँ पर मंदिर में कुछ है, आप बता रहे थे, क्या चीज़ है? आज प्रोग्राम है एक। तो कितने लोग होंगे इंडियन कम्युनिटी? अब मुझे वहाँ पर कुछ आइडिया, नॉर्मल अगर आइडिया होता है तकरीबन 300-400
बंदा तो हो जाता है। 400 इंडियंस होंगे वहाँ पर। मुझे एक्चुअली ऐसा लग रहा है 400 लोग सुन के कि मैं इंडिया वाला फील लेने वाला हूँ। होता है प्रोग्राम पर। तो मैंने टोनी भाई को रिक्वेस्ट किया कि एक बार अपना ट्रक दिखाओ, क्योंकि मुझे ना बड़ा इंटरेस्ट है यहाँ के ट्रक। बेसिकली मर्सिडीज़ का ट्रक है, तो जब हम कल रात को इनके साथ बैठे होते ना तो ये बहुत फीचर्स इस ट्रक के बारे में बता रहे थे। तो भाई साहब हाँ चढ़ेगी क्यों नहीं, एक्सपीरियंस लेगी ये भी। आजा भाई आजा आजा, एक्सपीरियंस तो लेना है ट्रक का। आजा 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 आजा। अरे नहीं गिरेगी यार, आजा, यही तो एक्सपीरियंस है। नहीं ना कोई नहीं, वैसे तो मैं लेकर नहीं जाता। हाँ वही, मैं ऊपर साफ ही होता है इधर। भाई साहब फोटो ले ले शिगा, सही लगेगी, कसम से अब तेरी वायरल होगी। फोटो खींचो। इंटरनेशनल आगे लोग स्कूटियाँ चलाते हैं, है ना, सही है यार। हाँ एक ले लो, मेरे बैठने की जगह होगी, इसको चलाने दो। नेविगेशन वगैरह सब कुछ इसके ऊपर ही आता है, ट्रक वाली। मुझे एक्चुअली लगा था यहाँ पर बहुत सारे बटन्स होंगे, ऐसा कुछ होगा कि देखने में लगेगा बहुत खतरनाक साहिब है, लेकिन इसका सब जहाँ इसकी ऐप है। हाँ? जो मेरे फोन पर है, मैं सब कुछ उससे कर सकता हूँ। जहाँ इसकी जो आप बोल रहे हैं ना बटन वगैरह, हाँ? वो ये कहाँ चले गए, ये सारे इस पे ऊपर आते हैं। ये बखरे हैं। हाँ। ये रेगुलेशन वगैरह का, ये रात को अगर सोना है उसका। ये एक बात बताना, ये मर्सिडीज का ट्रक कितने का आता है? ये जैसे ये वाले आखिरी मॉडल हैं। हाँ। ये तकरीबन इसकी स्टार्टिंग आज अभी के समय में तकरीबन 1.5 लाख यूरो से शुरू होती है। 1.5 लाख यूरो मतलब आगे का ही। मुझे एक बात बताओ, हमारा एक ऐसा चक्कर हो सकता है क्या? नहीं चक्कर नहीं हो सकता ना। क्योंकि इसके अंदर ये देखो, ये कार्ड है। हाँ। ये कार्ड पर मेरा जो काम है ना, ट्रक ऐसे नहीं चला सकते, इस पर पूरी रजिस्ट्रेशन होती है। हाँ। ये पूरा एक साल की रजिस्ट्रेशन रखता है। अच्छा। कि कितना ट्रक चला सकते, क्योंकि इसका टाइमिंग होता है। जैसे इसको मैं 9 घंटों से ज़्यादा एक दिन में ट्रक नहीं चला सकते। सैटरडे संडे है, मुझे सैटरडे संडे एक अपनी रेस्ट करनी ज़रूरी होती है। हाँ। वो 1 घंटे होते हैं, कम से कम 45 घंटे मैंने रेस्ट करनी है। वो सारी चीजें। इस ट्रक को चलाने में थकावट तो नहीं होती होगी वैसे? नहीं है, बैठे रहो अपना। इसकी ये जो सीट है। हाँ। ये अभी आप हाथ लगा कर देखिए, बिल्कुल नरम है। ये सब गर्म भी हो जाती है, ठंडी भी हो जाती है। हाँ। मसाज वाला भी बीच के अंदर ही है। हाँ। सब कुछ, यानी कि सीट पर नहीं थकावट होती बिल्कुल ही। हम रोज का अगर, क्योंकि मेरा कोई ज़्यादा लंबे रूट वाला काम नहीं है। हाँ। तकरीबन रोज का 500 किलोमीटर चलता है। हाँ। आता जाता हूँ, तो इतना आराम से निकल जाता है। अभी गाड़ी चलाता हूँ वो उससे दिक्कत होने लग जाती है। जो होती है जब ये नॉर्मल वाले शीशे नहीं है, ये कैमरा लगा हुआ है ना एक शीशे में। अरे वाह, नाइस नाइस। हाँ ये नॉर्मल शीशे नहीं है, कैमरे लगे हुए हैं। डिस्प्ले है सारी है ऐसे ही, एक ही डिस्प्ले उधर है, एक उधर है डिस्प्ले। सही है यार। बैठने के लिए फ्रिज कहाँ दिखा रहे हो? फ्रिज दिखाना। ये वाली जो है ना, ये वाली जो है, तो ऐसे खोलोगे, एक मिनट देखना पैर इसके अंदर। अरे वाह, पर ये चलेगा तभी ठंडा होगा ना, अभी तो ऐसे नॉर्मल है। अभी बंद किया हुआ है क्योंकि ये फ्रिज आगे नॉर्मल है, पीछे इसके बर्फ भी जमती है। पीछे जिसके नीचे है ना डब्बा लगा है पीछे, अगर आपने कोई बर्फ हुआ जो फ्रीज करने वाला सामान है वो भी बीच में। और ये क्या है? ये वैसे सामान रखने के लिए खाली एक, अगर कुछ। अच्छा, ये इसलिए दे रखा होता है कहीं पर रेस्ट करना हो तो सो जाओ आप आराम से, है ना? मतलब ये जो पेट्रोल पंप पे पार्किंग कर लेते हो आप लोग, और उसके बाद अगर रेस्ट करना चाहो तो, है ना? ये इधर ही सोते हैं। लो, लड़कियां गाड़ियों में लेके फोटो खुश होती है, ये ट्रक में लेके खुश हो रही है। सही है, बहुत सही फोटो आई है तेरी, सही में। तो एक फॉरेन लैंड में ये सब कुछ देखना अनबिलीवेबल। मैंने 1% भी नहीं सोचा था कि मैं इटली में आकर ऐसे मंदिर में विज़िट करूंगा जहां पर लगभग 200 से 300 या उससे भी ज़्यादा हिंदू कम्युनिटी के लोग होंगे जो अपना यहाँ पर कोई फेस्टिवल मना रहे होंगे। मुझे पता नहीं है यहाँ पर क्या है,
कीर्तन है, जागरण है यहाँ पर। लेकिन टोनी भाई, यहाँ कीर्तन है, जागरण है, क्या है ये कीर्तन है, कीर्तन हो रहा है यहाँ पर 12-1 बजे तक। 12-1 बजे तक रहने वाला है। तो यही है, लोकल है सारे या दूर दूर से आए हुए हैं? डिपेंड है, कोई दूर से भी है, पर ज़्यादा तकरीबन 50-60 किलोमीटर की रेंज पर है। 50-60 किलोमीटर की रेंज में आए हुए हैं। तो यहाँ पर अपनी पहले स्लीपर्स उतार देते हैं और अंदर चलते हैं। नमस्ते पंडित जी। बहुत चंगा लग गया है, अरे इडली कीड़ा मारा तो मुझे लग ही नहीं रहा कि हम लोग इटली में मुझे एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि हम लोग इंडिया में है इस समय। पूरा माहौल इंडिया का बना हुआ है, पूरा माहौल इंडिया का बना हुआ है। अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो 1% भी नहीं सोचा था कि इंडिया में ना होते हुए भी पूरा इंडिया वाला फील आएगा यहाँ पर। बिल्कुल, स्टॉल लगे हैं खाने के लिए, सब तरह इंडिया दिखेगा। इंडिया दिखेगा। यहाँ पर देखो, ये सारा अपना इंडियन कम्युनिटी, अपने हिंदू कम्युनिटी है, यहाँ पर एक साथ रहते हैं। तो जैसे मैंने बोला ना, टोटली अनबिलीवेबल। मुझे तो लग ही नहीं रहा कि मैं इटली में हूँ इस समय। तो यही होता है जब आप लोकल के साथ रहते हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे पता लग जाती हैं जो आप, अगर मैं वैसे ही ट्रैवल कर रहा होता तो मुझे ये चीज़ें नहीं पता लगती। लेकिन यहाँ पर जब मैं लोकल के साथ, लोकल के घर पे रह रहा हूँ, तो उन्हीं की वजह से ये चीज़ें मुझे देखने को मिल रही है। अदरवाइज़ मुझे एक्चुअली कभी भी पता नहीं लगता ये चीज़ कि अपनी इंडियन कम्युनिटी, जो अपनी हिंदू कम्युनिटी है, वो सब एक साथ ऐसे रहते हैं। और कोई भी फेस्टिवल होता है, कोई भी त्यौहार होता है, या फिर जागरण कीर्तन होता है, तो सब ऐसे रहते हैं एक साथ। नमस्ते, जय माता दी, प्रणाम। मैं पंडित जी, श्री दुर्गियाना मंदिर कस्ताविरदेश। मुझे आप सभी को बताने में बहुत ही खुशी हो रही है। यहाँ पे विज़िट के लिए आए हुए इंडिया से 2 संगत आज पहली बार इटली में हमारे मंदिर में, श्री दुर्गियाना मंदिर में विज़िट करने के लिए आए हुए हैं। हमारे सनातन धर्म की स्थापना करने के लिए यहाँ इटली में श्री दुर्गियाना मंदिर कस्ताविरदे 14 साल से ये मंदिर यहाँ पे चल रहा है। ये मंदिर की थोड़ी सी हिस्ट्री में आपको कहना चाहता हूँ। ये मंदिर की हिस्ट्री में 12 साल हमने ये मंदिर किराए पे लेकर मंदिर को खड़ा किया है। आज महामाई की इतनी बड़ी बहुत कृपा है, आज 2 साल से ये खुद का भवन निर्माण कर लिया है। और आज के दिन में खुशी की बात हमारे लिए ये है कि अभी भी 2 महीने के बाद ये पूरा मंदिर 2 मंजिल का नया होने जा रहा है। क्योंकि भारतीय संस्कृति के अनुसार हमारे भारत देश में बहुत सारी धार्मिक पूजाएं हवन होती है, लेकिन जो इंडिया छोड़कर फॉरेन में निवास करते हैं, उनके लिए हमारे सनातन धर्म के आधार के ऊपर यहाँ पे इटली में हमारी ही जो इंडियन भारतीय लोग जो यहाँ निवास करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा सोचकर इटली में बहुत अच्छे निर्माण किए हैं मंदिर। और ये मंदिर में बहुत सारी संगत आती है। इसमें हमारे इंडिया से पंजाबी, सिख, गुजराती, सभी जात की जो भी संगत है, सनातनी पूरे हिंदू हमारे मंदिर में आते हैं, मत्था टेकते हैं और महामाई के आशीर्वाद लेते हैं। ये पूरे मंदिरों की स्थापना हमारे भारतीय लोगों ने मिलकर ही यहाँ पे की है। तो आज मैं गर्व से कहना चाहता हूँ, मैं भारतीय हूँ और भारत से, गुजरात से पंडित जी का न्योता लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ। और सनातन धर्म की सेवा करने के लिए मैं इटली में पिछले 1 साल से सनातन धर्म में सेवा कर रहा हूँ। और मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि भारतीय संस्कृति आगे भी टिके और हमारे जो नए कल्चर में आके यहाँ पे जो संगत ने निवास किया है, उनको अच्छे से संस्कार, ज्ञान, प्रवचन, जो शास्त्र की परिभाषा होती है, वो सिखाने का प्रयास हमारा यहाँ पे रहता है। तो फिर से मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। मैं पंडित जी श्री दुर्गियाना मंदिर से आए हुए सभी संगत का स्वागत करता हूँ। सत्य धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो।
तो कहते हैं ना, जहाँ दाना पानी लिखा होता है वहाँ पर इंसान अपने आप पहुँच ही जाता है। इनको कुमार भाई बोल रहा हूँ, एक्चुअली इनका रियल नेम टोनी भाई है। जैसे मैंने इनको कुछ दिन पहले कहा था कि मेरा एक पार्सल है, प्लीज़ आप ऑर्डर कर देना, मैं आपके पास आ जाऊंगा लेने के लिए, या कहीं पर सेंटर में मिल जाएंगे। तो इनको एक बार मिलवाना ज़रूर बनता है, और इसके लिए मिलवाना बनता है कि इन्होंने जो हमें खाना बना के खिलाया, यकीन मानो हमने खाना खाते हुए कम से कम 20 बार सिर्फ एक ही बात बोली है, खाना बहुत टेस्टी है। मतलब आप जब बाहर कहीं ट्रैवल करते हो और आपको ऐसा घर का, जैसे कहते हैं ना माँ के हाथ का खाना, तो वैसा कुछ खाना मिल जाता है, तो उसके लिए थैंक यू सो वेरी मच। अब बारी है इनकी। तो ये हमारे सर कितने साल हो गए सबसे पहले तो आपको? मैं 88 का आया हूँ। 88 सन 88 में यहाँ पर आया था। 1988 ओके। अभी देख लो कितने साल हो गए। तो सर ये तो हो गए कम से कम 40 साल के आसपास होगा, 40-45 साल है ना? 36 साल हो गए। 36 ईयर्स के आसपास हो चुके हैं। तो एक्चुअली क्या है, इनका तो बिल्कुल भी मन नहीं है कि हम लोग यहाँ से कल जाएं। ये हमें बहुत मतलब कन्विंस कर रहे हैं कि यहाँ पर एक सुमोना में जाएं। सुमोना में? सुमोना ये क्या चीज है सुमोना, ये बताइए ना। सुमोना एक इटालियन है, सारे पूरे इटालियन, उन्होंने एक मंदिर बनाया पहाड़ों में। अच्छा। जो बस दिखने वाला है, यूनिवर्सिटी है उधर, योगा है, काफी कोई पाठशाला बनाई है बच्चों के पढ़ने के लिए। लेकिन अगले साल वो बोलते हैं ओपन हो जाएगा सारा कुछ, लेकिन एक दिखने वाली चीज है। कितना दूर है सर यहाँ से? जहाँ से 225 किलोमीटर हमारे घर से पड़ जाता है। तो 225 किलोमीटर का मतलब हो गया लगभग हमें 3-3.5 घंटे लग जाएंगे। 3 घंटे तक समय। एक्चुअली सही बता रहा हूँ, इस समय मेरी ना आंखें बिल्कुल ऐसी बंद हो रही है कि इतनी बुरी तरह से मेरी हालत कभी नहीं हुई पूरे ट्रैवलिंग करते वक्त। लेकिन जो इन लोगों का प्यार था उसके लिए मुझे कैमरा ऑन करना ही करना था। एनी हाउ इनसे बात करनी थी, जो इन्होंने अभी हम लोगों को प्यार दिखाया। और खाने में जो वैरायटी थी, चावल, राजमा, बैंगन का भरता, करेले की सब्जी, चटनी, रोटियां, मतलब काश इंडिया ज्यादा खाना हमें हर जगह पर मिलता रहे ऐसे, ताकि हमारे अंदर एनर्जी आते रहे। जी। तो उसके लिए सबसे पहले फिर से आपको टोनी भाई थैंक यू कोई बात नहीं। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत खुशी हुई आप आए, बहुत खुशी हुई। मैं तो बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाया था कि हमारे मेयर जी को बुलाएंगे, आप उधर से आए, हमारे मेयर खड़े आपके हाथ डाले। सर मेयर जो है वो इंडियन है या फिर इटालियन है? इटालियन मेयर है, ग्रेसेला लूची अच्छा इसका नाम है। अच्छा। अगर आपका दिन का प्रोग्राम होता देखते क्या कुछ मजा आता आपको भी जिंदगी में। चलो कोई बात नहीं, देयर इज ऑलवेज द नेक्स्ट टाइम। अब तो इन लोगों से कांटेक्ट हो गया है, तो जब भी अब नेक्स्ट प्लान बनेगा तो डायरेक्टली, अब आपको पता मैं क्या कह रहा हूँ, तो चलते हैं अभी ऊपर।